एक नगर में एक भैया की नई नई शादी हो के आई। एक नगर में एक भैया की नई नई शादी हो के आई तो उनकी जो घरवाली थी वो बहुत पूजा पाठ करते थे। तो भैया जो थे वो खेतों का काम करते थे। किसान भैया खेत में जाते हल चलाते। महाराज रोजाना देवी जी पूजा पाठ करके और खेतों पर खाना ले जाती थी। तो एक बार लेट हो गई तो किसान भैया ने मन में विचार किया कि आज 12 बज गई, खाना अभी तक नहीं आया और घर पे पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा लेट हो गया खाना। तो भूख लगी तो किसान भैया ने हल उठाया, बैलों को लिया और घर पे आए। जिस समय घर पे आए तो महारानी जी भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में नहाया धोया तो पूजा करने के लिए तैयार हुई। तो महाराज भाई द्वार पे एक मंदिर था। हाँ, द्वार पे एक मंदिर था। तो उस मंदिर में एक तुलसी को पेड़ो गड़ुआ। तो महारानी जी ने आरती का थाल सजाया तो मंदिर में पहुंची और किसान भैया ने इधर बैलों को बांधा, हर धला। तो महाराज कहने लगे कि आज हम देख ले कैसी पूजा हो रही, जो आज 12 बज गए खाना नहीं पहुंचा। पूरे दिन पूजा ही होती है, हम भी देख ले आज कैसी पूजा है। तो महारानी जी आज मंदिर में पहुंची, पूजा करने लगी। किसान भैया मंदिर के पीछे एक मोगला तो छोटो सो। हाँ, तो किसान भैया ने कही अगर सामने माए जाए तो जान लिए। तो पीछे एक मोगला तो मोगला माए किसान भैया उठ के और सुनने लगे कि कैसी पूजा हो रही। तो देवी जी आरती को थाल ले और पूजा कर रही और एक गाना गा रही। कौन सो कि हम तोए पूजे तुलसा मैया, बोले अरे हम तोए पूजे तुलसा मैया, चल मारा और मर जावे सासन दिया। तुलसा मैया और मर जावे सास नंद दिया। किसान भैया ने पूजा सुनी तो मन में विचार किया कि आज तो हमारे घरवाल नहीं को मारे डार नहीं। तभी हम कहें कि भोजन टाइम से नहीं मिलता, तभी हम कहें कि हाँ जय पूजा है। किसान भैया चुप नहीं बैठे। हाँ, मन में वही विचार आ रहा है कि बदला मऊ ले, कैसे ले। तो महाराज एक ऊंट कटारे को पेड़ों लेके आए और बीच आंगन में गाड़ लो। एक ऊंट कटारे को पेड़ों लेके आए, आंगन में गाड़ लो। तो महारानी जी इधर तैयार भई जब पूजा करने के लाए तो किसान भैया बीच आंगन में बैठिए, आरती को थाल लो और एक बात कहिए। क्या कि हम तो पूजे ऊंट कटारा, अब तो पूजी ऊंट कटारा और मर जावे ससुर मेरो साल। अब तो पूजी ऊंट कटारा और मर जावे ससुर मेरो साल।
मर जाए ससुर मेरो साग। महारानी जी ने सुनी तो मन में विचार किया, हमें लगता है कि इन्होंने मेरी पूजा सुन ली, इसलिए ये आज हमारे घर वाले को मारने लगी। तो महारानी चुप बैठने वाली नहीं आती। तो महारानी जी ने मन में विचार किया कि अब हम क्या दिमाग लगाएं। तो एक समय की बात है कि किसान भैया खेत पे पहुंचे हल चलाने के लिए। इधर महारानी जी ने पेट को बानो बनाओ और कमरा में लेट गई। इधर जब रोटी ना पहुंची है खेत पे तो किसान भैया घर पे आए, हल धरा और बैलों को बांधा और अंदर गए हैं तो देखा है महारानी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। महारानी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। कमरा में जिस समय पहुंचे महारानी जी जकीमुदी परी। तो किसान भैया ने कहा क्या बात है, आज खाना भी नहीं बना टाइम से। तो महारानी जी बोली कि आज मेरे पेट में बड़ो दर्द है रो। हाँ, तो किसान भैया कहने लगे तो मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर को लिवाई के अभी हम दिखवा। तो महारानी जी कहने लगी कि ठहर जाओ, ऐसे दर्द बंद ना हुए। तो किसान भैया बोले तो कैसे हुए कि बचपन में जब हम छोटी थी तो मेरे पेट में दर्द बहुत तो भगत लोग आए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पिता मूछ मुड़वा ले और चांद को गुटवा ले तो तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। तो किसान भैया ने मन में विचार किया कि जा से अच्छी कौन सी बात है, रुपया बचेगा हैं। तो किसान भैया कहने लगे तुम रुको, हम 5 मिनट में आए। इधर किसान भैया भागे, मूछ मुड़वा ली, सिरगंजा करवा लिया और भागते हुए देवी के पास में आए के बोले अब ठीक हो। तो बोले हाँ अब ठीक है। जैसे ही सुबह हुआ तो फिर पूजा के लिए तैयार भई। तो महाराज किसान भैया पीछे से सुन रहे कि आज हम फिर देख ले कैसी पूजा हो रही। तो मोकला माए देखने लगे और आरती की थाल ली और पूजा करने लगी। और एक बात कही, का कही सोनू भैया कि मैंने अपनी टेकने भाई और पिया की मूंछ मुड़ाई। मैंने अपनी टेकने भाई और पलंग की मूंछ मुड़ाई। कहने लगी मैंने अपनी टेकने भाई और सजन की मूंछ मुड़ाई। महाराज कहने लगी इधर किसान भैया ने सुना कि आए जने जाके मारे हमारी चांद घुटवाई। महाराज तो किसान भैया ने मन में विचार किया अब चुप बैठने वाले हम नहीं है तो उसी समय ससुराल में लगे जाए।
जब ससुराल में पहुंचे तो महाराज 3 साले और चौथे में ससुर। तो ससुर जी ने पूछी के है बेटा कुछ बात है गई का, कोई लड़की जो तुम सिरगंजो करवाए और मूछ मुड़वाए का बात है गई। तो किसान भैया बोले कि मेरे परिवार में एक लोग खत्म हो गए, तो हमारे यहाँ को नियम है कि जो भी रिश्तेदार आए वो सब लोग अपने अपने सिरगंजे करवा ले और मूछ को मुड़वा ले, हमारे यहाँ का नियम है। तो तीनों साले ने और चौथे ससुर ने सिर गंजा करवाया और मूछ को मुड़वाया। महाराज एक बैलगाड़ी में किसान भैया ने सबे बिठा लो और द्वारे पे आए तो आवाज लगाने लगे। और क्या आवाज लगाई कि बाहर कड़के देख लुगाई, जिस समय किसान भैया आवाज लगाने लगे देवी जी निकल के आए। देखो हाय मैया एक बार कड़के देख लुगाई और मुड़िया की पलटन आई। महाराज कहने लगे बाहर कड़के देख लुगाई और मुड़ियर की पलटन आई। देवी जी ने मन में विचार किया हाय हमने इन्हीं की घुटवाई, जे तो हम तो आगे निकल गए, इनने सबकी घुटवाई डाल। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए इधर सीता मैया ने पूजा की है, करने के बाद में पुनः वापस आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जिस